नमस्कार, मैं मनमोहन जिंदल, ex Syndicate Bank and Canara Bank. So, we shall discuss some MCQs for the benefit of debt recovery agents exam. So, normal recovery की बात जब हम बात करते हैं, what is the second step in debt recovery process after a phone call? हमने पहला स्टेप लिया, कॉल किया, तो उस पे कस्टमर दे नहीं रहा है पैसा, तो सेकंड स्टेप है विजिटिंग टू द डेटर। हम विजिट करेंगे और कस्टमर के पास जाएंगे। What should a recovery agent carry during a visit? सो हर एजेंट को उसका प्रिंसिपल, उसका बैंक, एक अथराइजेशन लेटर और एक आइडेंटिटी कार्ड देता है। वह एजेंट को विजिट के दौरान अपने साथ कैरी करना होता है। आंसर बी, अथराइजेशन लेटर। तो यदि कस्टमर देखना चाहे तो देख सकता है। क्या अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग दी रिकवरी विजिट? तो रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन करना चाहिए, आइडेंटिटी डिस्क्लोजर पक्का करना चाहिए, प्रोफेशनल अटायर तो पहनना ही है। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसे ही ढीला ढीला कपड़ा बरमूडा वगैरह पहन के चले जाएं। तो यू शुड हैव ए प्रोफेशनल ड्रेस, बट थ्रेटनिंग लैंग्वेज को आपको यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है। What happens if the debtor continuously avoids payment? यदि कस्टमर लगातार बच रहा है, अवॉइड कर रहा है पेमेंट देने से, तो क्या बैंक को क्लोज करना चाहिए अकाउंट? नहीं। लीगल एक्शन लेना चाहिए? यस। एजेंट इंक्रीजेस द कॉल फ्रीक्वेंसी? नहीं, ये भी नहीं। तो अगर वो बच रहा है तो ठीक है भाई, लीगल एक्शन लेंगे। एजेंट को क्या करना चाहिए यदि डेटर्स एब्यूजिव है? डेटर गाली गलौज पे उतर आया है, मारपीट पे उतर आ रहा है, तो आर्ग्यू बैक? नहीं। लीव इमीडिएटली? नहीं। थ्रेटन द डेटर? नहीं। बल्कि इस इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट करें, ऑडियो बनाएं, वीडियो रिकॉर्डिंग करें और अपनी बॉस को भेज दें। What is not allowed in the debt collection? नेगेटिव क्वेश्चन है। सो हरासमेंट अलाउड नहीं है, प्राइवेसी इंट्रूजन अलाउड नहीं है, थ्रेट्स अलाउड नहीं है। इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। What must be an agent avoid while calling a debtor? Calling from the official number जायज है, कंसीलिंग आइडेंटिटी नहीं। तो यही आंसर है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है, अवॉइड करना है। पोलाइटली बोलना यस, और यदि उसको बताना कि आपका ओवरड्यू हो रहा है पेमेंट, यस। तीन ऑप्शंस ठीक हैं, एक ऑप्शन ठीक नहीं है, दैट इज बी। व्हाट हैपन्स इफ द एजेंट ब्रीचेस द गाइडलाइंस? यदि ब्रीच करता है तो भाई उसका टर्मिनेशन होगा एम्प्लॉयमेंट से, अपने घर बैठेगा। यदि वह नहीं करना चाहता काम ठीक, तो ठीक है, उसकी मर्जी। एजेंट को रिवार्ड नहीं किया जाएगा, कंसिक्वेंसेस तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली रहेंगे। प्रमोशन की तो बात ही भूल जाइए, उसकी नौकरी भी चली जाएगी। तो एक केस स्टडी है कि भाई एबीसी बैंक है जिसने 60,000 रुपया लोन एक्स वाई को दिया है। ये एक्स वाई एक लोअर मिडिल क्लास इंडिविजुअल है जिसने कंजप्शन नीड के लिए पैसा दिया है। लोन डिफॉल्ट हो गया है। बैंक ने जेड नाम के एजेंट को एम्प्लॉय किया टू रिकवर दी लोन। जेट ने ज्यादा उत्साह में जल्दी रिकवरी के चक्कर में कस्टमर के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, हार्श लैंग्वेज यूज की, और तो और उसकी वाइफ और डॉटर के सामने यूज की,
और एक विजिट में तो हद हो गई कि उसने फोर्सिबली XY की बिलोंगिंग जो उसके घर में थी, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर को धता करके, थ्रेटन करके वह सामान ले गया। XY ने बहुत इंसल्ट फील किया, हरेस फील किया, ह्यूमिलेट फील किया और कमिट कर लिया सुसाइड। बेस्ड ऑन द सुसाइड नोट, लोकल पुलिस अरेस्टेड जेड। ABC बैंक के अगेंस्ट भी मुकदमा हुआ और उसको 20 लाख रुपया एक्सग्रेशिया देना पड़ा डिजीज्ड की फैमिली। जो डिफेमेशन हुआ अलग, क्योंकि ये इवेंट पब्लिश हुई ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स। नाउ स्टडी के बेस पे यदि हम देखें तो रिकवरी एजेंट ने क्या मिस्टेक की, सो उसमें आ गया उसने यूज फोर्स एंड थ्रेट्स को यूज किया जो नहीं करना चाहिए था। IB के रूल फॉलो नहीं किए, असिस्टेड नहीं किया डेटर को। और 20वां क्वेश्चन यदि हम देखें, हाउ शुड द बैंक हैव प्रिवेंटेड द इशू इन केस ऑफ केस स्टडी, तो इस सब को बैंक जो 20 लाख का हर्जाना दिया, जो डिफेमेशन हुआ, उसको कैसे बचा सकता था। तो बैंक को चाहिए था कि अपने एजेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, लगातार उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करें और सब तरह की लीगल गाइडलाइंस को फॉलो करें, तो आंसर डी आ जाएगा। सो ये 10 क्वेश्चन और इस सब्जेक्ट के ऊपर थे। सो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर द एग्जाम एस्पिरेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।